एक श्रीफल का दान प्रतिदिन देते थे। दान काय का? श्रीफल। आपको मालूम होगा सर्वतोमुखी यज्ञ का फल मिलता है श्रीफल का दान। काय का फल मिलता है? सर्वतोमुखी यज्ञ। एक श्रीफल का मात्र दान देने में उतना पुण्य का भाग प्राप्त हो। किसी मंदिर में, किसी देवालय में, किसी स्थान पर हम जब जाते हैं तो वहां मात्र श्रीफल देने पर ही हमें सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। सर्वतोमुखी का भाग। आज श्वेत राजा बैठे तप में लीन थे, भक्ति में डूबे हुए। समय आया, भगवान की भक्ति में डूबे हुए राजा श्वेत शंकर के मंदिर में स्कंद भगवान के स्मरण में डूबे हुए थे। समय आया, एक बार उनको अंतिम समय था, यमराज बंदी बनाने के लिए आया, ले जाने के लिए आतुर हुआ, पर भगवान स्कंद की भक्ति और शिव की भक्ति में डूबे थे, इसलिए राजा धर्मराज भी दरवाजे पर आकर पत्थर का रूप धारण कर खड़े हो गए, भीतर प्रवेश नहीं कर रहे। समय आया, काल को भेजा गया। काल आकर खड़ा हुआ। शंकर भगवान ने कहा, काल तू मेरी कथा में आने वाले का, मेरा भजन करने वाले का तो स्मरण नहीं कर सकता, उसको ले जा नहीं सकता। काल भी जहां हार कर जाने लगे, शंकर भगवान ने कहा, काल अगर कोई शिव की आराधना में लगा हुआ है, स्कंद की आराधना में लगा हुआ है, कोई भगवान शंकर के मंदिर में बैठा हुआ है या शिव की भक्ति में डूबा हुआ है, तो उसको परेशान नहीं कर, तो उसका हरण नहीं करेगा। काल वहां से लौट गया। राजा श्वेत ने काल को भी जीत लिया। राजा श्वेत काल को जीता तो राजा श्वेत ने भगवान शंकर से पूछा, भोलेनाथ, जीवन में समृद्धि को पाने के लिए, वैभव को पाने के लिए या भक्ति को पाने के लिए हम किस चीज को समर्पित करें जिससे देवता हमारे अनुकूल, हमारे सुख को प्रदान करें? भगवान श्वेत ने काल तिल का वर्णन किया। काल तिल जानते होंगे, काली तिल्ली जिसको बोला जाता है। यज्ञ में 3 चीजों की मूलता रहती है, एक चावल, काली तिल्ली और जौ। ये तीनों का क्रम अलग अलग आता है। काली तिल का यज्ञ भाग में दे देने पर, यज्ञ में अपन जो काली तिल्ली डालते हैं, इससे घर परिवार में जितने लोग रहते हैं उनकी आयु में वृद्धि होती है। ठीक है। अब छत अगर यज्ञ में दिया जाता है तो हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे पितरों के लिए लक्ष्मी की वृद्धि कराता है और पितरों को तारता है। जौ का बड़ा महत्व है। आप लोग देखे होंगे दाना, जौ का 3 जगह पर दान है। जौ का दान कितनी जगह पर है? 3 जगह पर। एक, ब्रजमंडल में कहीं घूमने के लिए जाएं, कहां पर? ब्रजमंडल में कहीं जाएं तो थोड़ी सी जौ जरूर लेकर जाएं, उसको पटक देने पर हमारे घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। एक जौ ब्रजमंडल में। जौ का भाग दूसरे नंबर पर जाता है गंगोत्री। कहां पर? गंगोत्री। गंगोत्री में अगर जौ का दान दे दिया जाए तो घर में किसी की अकाल मौत नहीं होती। याद रखना, किसी का अटैक, शुगर, कोई बड़ी बीमारी आदि कोई भी बड़ी बीमारी किसी को नहीं होती अगर जौ गंगोत्री में छोड़ी जाए। तीसरा जौ का दान होता है नैमिषारण्य। कहां पर? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य चक्र तीर्थ में अगर जौ का 2 दाना अगर समर्पित कर दिया जाए तो याद रखना, वहां केवल 2 दाने जौ के छोड़ देने पर घर में कभी क्लेश नहीं रहेगा। नैमिषारण्य। 3 जगह दानों का महत्व, जौ के दान की पुण्य। तो यहाँ जो काल तिल का महत्व करा गया, तो कहा वो काल का हरण कर लेता है, संपदा की वृद्धि करता है।